कि देश के लुटेरे हैं। और कांग्रेस इस मुद्दे पे इसलिए ज्यादा जनता के बीच जा रही है क्योंकि एक तरफ जब राहुल गांधी अदानी का पर्दाफाश करना चाहते थे, वो सरल प्रश्न पूछ रहे हैं, 4 सरल प्रश्न पूछ रहे हैं मोदी जी से। अगर वो जवाब नहीं देना चाहते, भाजपा जवाब देना नहीं चाहती, तो हमारा मुंह बंद करना चाहते। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम अदानी जी से पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो वो इतने कम समय में 609वें स्तर पे थे और आज विश्व के दूसरे उद्योगपति बन गए। और वो कौन कौन से राष्ट्र थे जहां पे मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके साथ चार्टर्ड प्लेन में गए और उनके बिजनेस को संवारने में एक मार्केटिंग मैनेजर का काम किया। ये प्रश्न सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है। और तीसरा प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि एसबीआई जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, ईपीएफओ जैसी संस्था जहां सबका पीएफ का पैसा होता है, और एलआईसी जैसी संस्था जो हमारे गरीबों की एक उम्मीद है, उसका पैसा क्यों डुबोया गया अदानी की कंपनियों में? इसकी शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है। तो ये सारे मुद्दे अगर विपक्ष नहीं उठाएगा, अगर राहुल गांधी नहीं उठाएंगे, तो कौन उठाएगा? एक बात और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार या बेनामी संपत्ति सिर्फ विपक्ष के नेताओं के केस उजागर हो रहे हैं? क्यों ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, भाजपा के नेताओं का कोई भी केस रजिस्टर करने में सामर्थ्य नहीं है? तो मीडिया बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा और जनमानस से यह आग्रह करूंगा कि ये मीडिया को दबाने, ये लोकतंत्र को दबाने और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। ये केवल राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये इस देश के हर एक उस नागरिक की लड़ाई है जो भाजपा की विचारधारा से हटकर तानाशाही को चुनौती देना चाहती है। तो और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अब तो यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि हमारे देश में तो गली कूचों तक ये पहुंच गया है, लेकिन विदेश से भी इसकी आवाज उठनी शुरू हो गई। अगर अमेरिका जो सबसे सशक्त राष्ट्र है और जर्मनी जिसके साथ हमारी मित्रता के चर्चे सब जगह होते हैं, ऐसे विकसित राष्ट्र और उनके नेता अब इस बात पर टिप्पणी करने को बाध्य हो गए हैं कि राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है वो लोकतंत्र की हत्या है, और लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, उसके लिए एक खतरा है। और जब विदेश से बात आ रही है तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम फॉरेन इंटरफेरेंस इसमें नहीं मानेंगे। ये फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं है, विश्व आज ग्लोबल है। यहाँ की बात बिलासपुर में क्या हो रहा है वो पूरे विश्व में सेकंडों में मीडिया के माध्यम से चली जाती है। और जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो ऐसी जो संज्ञान है वो बड़े बड़े राष्ट्रों का लेना स्वाभाविक सी बात है। तो मैं तो सिर्फ इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को और निष्कासित करने वाले लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी 4 बार के सांसद हैं। आप पुनः चुनाव करा के देख लीजिए, जिस मत प्रतिशत से वो जीत के आए हैं उससे कहीं ज्यादा मतों से वो जीत के आएंगे, क्योंकि ये लोगों को समझ आ गया है कि जानबूझकर उनके इलेक्टेड एमपी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और इसका गवाह बेल्लारी भी है, जहां पे सोनिया गांधी जी पे विदेशी मुद्दा साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बेल्लारी से चुनाव लड़ाया था, और उनके सामने जो खड़े थे वही चीख के विदेशी मुद्दा उठाते थे, और उस मुद्दे को भी इस देश ने नकारा था। और मैं एक बात अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र के लिए, मीडिया के लिए, विपक्ष की एकता के लिए कटोराघात है। और राहुल गांधी जो अदानी पे प्रहार करना चाहते थे, जो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लुटेरों को पर्दाफाश करना चाहते थे, बड़ी हंसी आ रही थी मुझे कल ललित मोदी का बयान देखते हुए। उन्होंने कल बयान दिया है कि मैं भारत आना चाहता हूं, भारत सरकार कुछ नियमों में परिवर्तन कर रही है, जब वो नियम आसान हो जाएंगे मेरी वापसी के तो मैं घर वापसी करूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो भाजपा की सरकार के साथ मिलके अब वो अरेस्ट ना हो,
और पुनः देश में आके फिर लूटपूट का काम चला सके, ऐसे कानून बनाने के लिए दरख्वास्त कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ललित मोदी खुद कह रहे हैं विदेश में बैठ के, और वो कह रहे हैं कि जब वो कानून बन जाएंगे तो मैं देश में वापस आने की पहल करूंगा। तो ये सारे जो विचारणीय प्रश्न हैं वो हम आप मीडिया के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए आज देवनार सिंह बजिया की इस भूमि से, और ये मेरा जन्म स्थान भी रहा है बिलासपुर, विचार विभाग के अध्यक्ष होने के नाते मैंने इन तथ्यों के साथ आप मीडिया बंधुओं के साथ रूबरू होने की ठानी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।